सन 1526 से 1857 तक हिंदुस्तान पर मुगलों ने शासन किया। मुगल वंश की शुरुआत करने वाला और पहला मुगल बादशाह बाबर था। बाबर उज्बेकिस्तान से हिंदुस्तान आया था। आगे चलकर इस वंश में हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे बादशाह हुए। इस वीडियो में आपको मुगलों के ऐसे रहस्य बताए जाएंगे जो शायद आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, इसीलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। पहला फैक्ट, मुगल काल में मृत्यु दंड देने का जो तरीका था वो बड़ा ही भयानक था। अगर किसी को मौत की सज़ा सुनाई जाती तो उसे जमीन पर लिटा दिया जाता और फिर हाथियों से उसे कुचलकर मौत की सज़ा दी जाती। फैक्ट नंबर 2, कोहिनूर हीरे के बारे में आप सभी तो जानते ही होंगे। आज मैं आपको उससे भी कीमती चीज़ के बारे में बताता हूँ जो कभी हमारे हिंदुस्तान में थी और जिसके बारे में आज लोग नहीं जानते। तख्ते ताऊस। तख्ते ताऊस हीरे जवाहरातों से जड़ा एक बेशकीमती सिंहासन था जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। इसके पाए ठोस सोने से बने हुए थे। इसमें जवाहरात, नीलम और मोतियों से जड़े 2 मोर थे। ताऊस अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब मोर होता है, इसलिए इसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता है। तख्त ताऊस की कीमत 17वीं शताब्दी में भी करोड़ों में आकी जाती थी और इसे बनाने में करीबन 7 साल लग गए थे। सारा सिंहासन बेशकीमती मोतियों, रत्नों और सोने का बनाया गया था और इससे बेहद खास मौक़ों पर ही बादशाह के लिए राह दरबार में लाया जाता था। तख्त ताऊस पहले आगरा के किले में था, बाद में इसे दिल्ली के लाल किले में लाया गया। इतिहास में ऐसा अद्भुत तख्त ना तो शाहजहां से पहले ना ही उसके बाद किसी राजा महाराजा ने बनवाया। ईरान के बादशाह नादिर शाह ने जब दिल्ली पर हमला किया तब सारी धन दौलत को लूटने के साथ वह तख्ते ताऊस को भी अपने साथ ईरान ले गया। सन 1747 में नादिर शाह की हत्या हो गई और इसके बाद यह सिंहासन अचानक गायब हो गया। तब से लेकर आज तक इसका कभी पता नहीं चला यह सिंहासन कहाँ है। समय समय पर सरकारें इसका पता लगाने की कोशिश करती रही। दोस्तों, आपको क्या लगता है तख्त ताऊस आज कहाँ हो सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 3, किसी ज़माने में दुनिया का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर शाहजहां के तख्त ताऊस पर जड़ा हुआ था। कोहिनूर के बारे में यह बात मशहूर थी कि कोहिनूर का मालिक है, वो पूरी दुनिया का मालिक है। उस जमाने में कोहिनूर की कीमत इतनी थी कि उसे बेचकर पूरी दुनिया को तकरीबन 2.5 दिनों तक खिलाया जा सकता था। सन 1739 तक यह हीरा मुगलों के पास रहा। ईरान का बादशाह नादिर शाह धोखे से मुगल बादशाह से पगड़ी बदलकर कोहिनूर को चुरा ले गए। यह हीरा कई मुगल बादशाहों से गुजरता हुआ और ईरानी बादशाहों से भी होता हुआ अंत में अंग्रेजों के पास चला गया और आज भी उन्हीं के पास है। फैक्ट नंबर 4, अकबर की सबसे बड़ी कामयाबी उसका बसाया गया बहुत बड़ा शहर फतेहपुर सीकरी था, जिसे पहाड़ी पर बसाया गया था जहां पहले कोई बस्ती नहीं थी। सन 1584 में एक इंग्लिश यात्री राहुल फिच भारत आया था जिसने लिखा था कि फतेहपुर सीकरी लंदन से भी बड़ा शहर था। अकबर एक बादशाह होने के साथ साथ एक कला प्रेमी भी था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने अपनी निगरानी में करवाया था और अकबर ने खुद इसका नक्शा बनवाने में मदद की थी। पहले मुगलों की राजधानी आगरा हुआ करती थी। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने नई राजधानी बनवाया था। फतेहपुर सीकरी सन 1570 से लेकर सन 1585 तक मुगलों की राजधानी रही और पानी की कमी की वजह से 15 साल में ही यह शहर छोड़ दिया गया
और फिर आगरा को राजधानी बना दिया गया। इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि एक इंसान के सपनों से इतना बड़ा शहर बसाया गया हो और उसे सिर्फ 15 साल में ही वीरान कर दिया गया। फैक्ट नंबर 5, दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा अकबर ने बनवाया था। आगरा से तकरीबन 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में मौजूद बुलंद दरवाजा दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। बुलंद शब्द का मतलब होता है महान या ऊंचा। इस दरवाजे को अकबर ने सन 1601 में बनवाया था। ये 177 फुट ऊंचा है। फैक्ट नंबर 6, हुमायूं जो कि अकबर का बेटा था और जो दूसरा मुगल बादशाह बना, वो अफीम का बड़ा शौकीन था और अफीम ही उसकी मौत का कारण बनी। एक दिन जब वो नशे में था और अफीम के प्रभाव में था तो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। फैक्ट नंबर 7, अकबर सभी धर्मों का सम्मान करता था। उसने आपसी एकता को बढ़ावा दिया। उसके शासन के दौरान हिंदुओं को ऊंचे पद प्राप्त हुए। अकबर ने जजिया टैक्स हटाया। उसने राजपूत रानी जोधा से शादी की। सन 1582 में अकबर ने एक नया धर्म बनवाया था जिसका नाम था दीन इलाही। अकबर ने खुद भी इसी धर्म को अपनाया था। फैक्ट नंबर 8, सभी मुगल बादशाहों में औरंगजेब ही एक अकेला बादशाह था जो कि इस्लामिक नियमों के कारण शराब नहीं पीता था, लेकिन साथ ही उसे मुगल इतिहास का सबसे क्रूर बादशाह भी माना जाता है। गैर मुस्लिमों पर लगने वाला जिस जजिया टैक्स को अकबर ने हटाया था, औरंगजेब ने उसे फिर से लागू कर दिया। यहाँ तक कि बादशाह बनने के लिए औरंगजेब ने अपने ही भाइयों को मौत के घाट उतार डाला। फैक्ट नंबर 9, कहा जाता है कि हुक्का मुगल काल की इन्वेंशन है। 16वीं शताब्दी में यूरोपियन भारत टोबैको लेकर आए थे और इसके बाद फतेहपुर सीकरी में अकबर के एक ईरानी डॉक्टर अब्दुल फतेह गिलानी ने हुक्के की खोज की थी। फैक्ट नंबर 10, मुगल सल्तनत की नींव रखने वाला बाबर एक पैदाइशी योद्धा था। वो अपने पिता की तरफ से तैमूर लंग का 5वां वंश था और अपनी माँ की तरफ से चंगेज खान का 14वां वंश था। बाबर ने सन 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत की जंग में हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक कर दें।